तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके, कृत तिंग सूत्र से तिंग प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों की ही कृत संज्ञा होती है। कृत तिंग सूत्र कहता है तिंग प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्ययों की ही कृत संज्ञा होती है। यहाँ पर कृत संज्ञा करने का प्रयोजन है कर्तृकृत आदि सूत्रों द्वारा कृत प्रत्ययों का अर्थ निर्देश करना है। यहाँ पर कृत संज्ञा करने का प्रयोजन है कर्तृकृत आदि सूत्रों द्वारा कृत प्रत्ययों का अर्थ निर्देश करना है। कृत तद्धित समासाश्च द्वारा कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करना है। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र द्वारा कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करना है। प्रातिपदिक संज्ञा के कारण ही कृदंतों से सुप प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। जब हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं तभी कृदंतों से, यानी जिनके अंत में कृत प्रत्यय हैं, उनसे सुप प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। सुप प्रत्ययों का प्रयोग इसलिए हो पाता है क्योंकि कृत तद्धित समासाश्च से हम कृदंत शब्दों की क्या कर देते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र हम प्रथम वर्ष में ही पढ़ चुके हैं। द्वितीय वर्ष में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र की व्याख्या हम देख चुके हैं। तो द्वितीय वर्ष में हम कृत तद्धित समासाश्च सूत्र रामेय आदि की जब हमने सिद्धि करी है, वहाँ हमने इस सूत्र का प्रयोग बहुत बार किया है। तो वहाँ भी हम समझ चुके हैं कि कृदंत और तद्धितांत जो हैं प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जब हम कृत तद्धित समासाश्च सूत्र द्वारा कृदंत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान कर देते हैं तो उनसे सुप प्रत्ययों का प्रयोग हो जाता है। तिंग की कृत संज्ञा नहीं होती है, यह भी आपको मैंने बताया ही है कि तिंग की कृत संज्ञा नहीं होती है। जो हमारा सूत्र है कृद तिंग, अभी मैंने आपको बताया कि कृद तिंग जो सूत्र है, यह सूत्र तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य प्रत्ययों की ही कृत संज्ञा करता है। ये कहता है कि तिंग को छोड़ दीजिए। तिंग यानी तिप्तस्थी सिप्तस्थ मिप वस्मस त आताम छ थास आथाम ध्वम इट वही महिं। इन प्रत्ययों को छोड़ करके ही अन्य प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। कृत तिंग सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि तिंग प्रत्ययों को छोड़ दीजिए और शेष की आप क्या करेंगे, कृत संज्ञा करेंगे, अन्य प्रत्ययों की कृत संज्ञा करेंगे। तो कृत संज्ञा करने का प्रयोजन मैंने आपको बताया है, यहाँ पर पुनः बता रही हूँ कि कर्तरीकृत आदि सूत्रों द्वारा कृत प्रत्ययों का अर्थ निर्देश करना ही यहाँ पर इसका प्रयोजन है। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र द्वारा कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करना है। जब हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं तो कृदंतों से सुप आदि प्रत्यय भी हो जाते हैं। चूंकि हम तिंग की कृत संज्ञा नहीं करते हैं, इसलिए तिंग की कृत संज्ञा नहीं होने से तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि कृत तद्धित समासाश्च सूत्र कृदंत और तद्धितांत इनकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो जब तिंग की हम कृत संज्ञा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा न होने से उनसे परे जो सुप हैं उनकी भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह बात बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे। आप एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं और आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे अब तक कि कृत तद्धित समासाश्च सूत्र जो है कृदंत तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है। तो जब हम तिंग प्रत्ययों को कृदंत नहीं मानेंगे, उनकी कृत संज्ञा नहीं मानेंगे, तो तिंग की जब हम कृत संज्ञा करेंगे ही नहीं तो तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी, क्योंकि कृदंत जो हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जब हम कह रहे हैं कि तिंग की कृत संज्ञा नहीं होती है
तो तिगंतों की प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो उनसे परे सुप भी नहीं आएगा। यहाँ पर पुनः मैं आपको एक बार स्पष्ट करूँगी ये सूत्र। धातु हम सार रूप में, निष्कर्ष रूप में पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे कि धातु सूत्र कह रहा है यहाँ से लेकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वह धातु से परे होंगे। पहली बात यह है कि जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति तक वह धातु से परे होंगे। तो इसके लिए हम अष्टाध्यायी उठाएंगे और अष्टाध्यायी में देखेंगे कि यहाँ से लेकर कितने प्रत्यय कहे गए हैं जो कि धातु से परे कहे जाने चाहिए। फिर दूसरी बात, दूसरा चरण, इन प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय भी आते हैं। जो प्रत्यय की बात की जा रही है इनमें तिंग प्रत्यय भी आते हैं। यद्यपि वे धातु से परे होते हैं, और तिंग प्रत्यय किससे परे होते हैं? धातु से परे होते हैं। जैसे गच्छति में गम धातु है, तिक प्रत्यय है। किंतु कृत तिंग सूत्र कहता है कि तिंग प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों की ही कृत संज्ञा कीजिए। कि आप इस सूत्रानुसार जिन धातु से परे कहे जाने वाले, तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहे जाने वाले जो प्रत्यय आप धातु से परे कह रहे हैं, तो उनमें आप तिंग प्रत्ययों को नहीं मानेंगे। कृत तिंग सूत्र कह रहा है तिंग प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों की ही कृत संज्ञा होती है। प्रयोजन आपको बता दिए। यहाँ पर कृत संज्ञा करने का प्रयोजन है कर्ते कृत आदि सूत्रों के द्वारा कृत प्रत्ययों का अर्थ निर्देश करना है, तथा कृत तद्धित समासाश्च द्वारा कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करना इसका उद्देश्य है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि तिंग की कृत संज्ञा नहीं होती है। तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके जो अन्य प्रत्यय हैं उनकी ही कृत संज्ञा करेंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अर्थात जो तिंग प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा न होने से प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी, क्योंकि जिनके अंत में कृत प्रत्यय हैं, जो कृदंत हैं, उन्हीं की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृत तद्धित समासाश्चय से। तो जब हम तिंग की कृत संज्ञा नहीं करेंगे तो यहाँ पर तिगंत जो हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी और उनसे परे सुपों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो आज हमने धातु हो इस सूत्र को समझने का प्रयास किया है। आप अष्टाध्यायी उठाइए, वहाँ पर आप देखिए कि कौन से प्रत्यय हैं जो कि जिनकी हम गणना कृत प्रत्ययों के अंतर्गत कर सकते हैं। पर हमें यहाँ यह समझना होगा कि तिंग जो प्रत्यय हैं उनको छोड़कर जो अन्य प्रत्यय हैं उनकी ही हम कृत संज्ञा करेंगे, तिंग प्रत्ययों की कृत संज्ञा नहीं करेंगे। यह हमारा धातु इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसके आगे का जो सूत्र है बा असरोपो अस्त्रियाम, इसकी हम विस्तृत व्याख्या अगले अंक में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।